गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा टर्न है हिंदी का। हिंदी लिटरेचर देखेंगे, अगले वीडियो में हिंदी ग्रामर और फिर कन्वर्सेशन भी है। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा नया चैप्टर हिंदी में हमारे सामने आ रहा है। पेज नंबर 60 पर हाथी का इलाज, 9th चैप्टर। तो इसको स्टार्ट करें पढ़ना। पहले इस पिंक बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा है। क्या आप जानते हैं हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसी हैं। एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो सुख दुख में अपने पड़ोसी मित्र की मदद करता है। मदद करता है यानी हेल्प करता है। सुख दुख में मतलब जब भी कोई इशू किसी के साथ हो जाता है, पड़ोसी या नेबर या आसपास रहने वाले के साथ। और मित्र दोस्त। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से बताया गया है, नाटक क्या है? ड्रामा, एक ड्रामा है। ओके, तो इसमें बताया है कि मित्रता इंसान में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। अपितु यहाँ पे वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है बल्कि। ओके, तो मित्रता यानी फ्रेंडशिप इंसानों में ही नहीं होती, वो पशु पक्षियों में, एनिमल्स में भी होती है। वे भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। देखिए किस तरह हाथी के बीमार पड़ जाने पर उसके सभी छोटे बड़े साथी उसकी मदद करते हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए। चलिए चलते हैं ड्रामा के अंदर, नाटक में। चंपक वन में सभी जानवर हाथी की तबीयत खराब होने से दुखी हैं। ठीक है, अब देखिए हाथी लिखा है, इसके बाद डैश लगा के कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बात हाथी ने कही है। तो हाथी क्या कह रहा है? हाथी, ओह मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरी आँखों में जलन हो रही है और मुझे सुस्ती भी आ रही है, मैं क्या करूं? हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सभी जानवर एक सभा करते हैं। सभा करते हैं मतलब एक मीटिंग करते हैं। गाय यानी कि गाय कह रही है, हमारा दोस्त हाथी बीमार है, वह उदास है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़िया, चिड़िया क्या कह रही है? मैं हाथी के लिए फूल लाती हूँ, फूलों की खुशबू से उसे अच्छा लगने लगेगा। चिड़िया ने फूल लाकर हाथी को दिया, हाथी ने फूल की खुशबू ली और खुशबू लेते ही उसे अच्छा लगने लगा। तितली, मैं हाथी के लिए फूलों का रस लेकर आती हूँ। तितली रस लेकर आई। ठीक है, आगे हैंड टू हैंड ये कवर करें। इधर जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखे छोटे छोटे ओरल। कौन बीमार है? अब तक तो पता लग गया ना, हाथी बीमार है। और हाथी के लिए फूल कौन लाता है? चिड़िया। और तितली हाथी के लिए क्या लेकर आती है? फूलों का रस। राइट, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तितली उड़कर गई और हाथी के लिए फूलों का रस चूस कर ले आई। फूलों के रस को पीते ही हाथी के सिर का दर्द कम होने लगा। गाय, गाय कह रही है, मैं दूध लेकर आती हूँ, दूध पीकर हाथी ताकतवर हो जाएगा। ताकतवर मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लोग भी मिल्क पीते ही हो ना, और मम्मा भी कहती है स्ट्रांग हो जाओगे। तो गाय दूध लेकर आई, दूध पीते हुए हाथी के अंदर फुर्ती आने लगी। दूध पीते ही हाथी के अंदर क्या आने लगी? फुर्ती, यानी हाथी एक्टिव होने लगा। ओके, फ्रेशनेस फील होने लगी उसको। मधुमक्खी, मधुमक्खी ने क्या कहा? मैं शहद लेकर आती हूँ, शहद पीकर हाथी की सेहत अच्छी हो जाएगी। सेहत मतलब हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो मधुमक्खी तो हनी भी है, हनी भी तो हनी लेकर आएगी ना, शहद। मधुमक्खी शहद लेकर आती है, हाथी ने धीरे धीरे शहद पिया। शहद पीते ही हाथी को ताजगी महसूस होने लगी। ताजगी वही फ्रेशनेस,
महसूस मतलब एक्सपीरियंस होने लगा, उसे फील होने लगी फ्रेशनेस। क्या पीते ही? शहद पीते, हनी पीते। हाथी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं उछल कूद भी कर सकता हूँ। जिराफ, यह बहुत ही खुशी की बात है, अब हमारा दोस्त हाथी ठीक हो गया है। हिप हिप, तो हिप हिप के बाद क्या कहते हैं? हुर्रे। हाथी के ठीक होने से सभी जानवर खुश होकर उछल कूद करने लगते हैं। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस हैं। हाथी के लिए शहद कौन लाया? अब तक समझ गए आप, हनी बी यानी मधुमक्खी लाई। हाथी के ठीक हो जाने पर सभी जानवर क्या करने लगते हैं? उछल कूद करने लगते हैं, है ना? हिप हिप हुर्रे। तो ये देखिए, अब इसके नीचे कठिन शब्द भी हैं। वैसे तो मैंने बताता चला था मैं, देखते हैं फिर भी। जानवर, पशु, है ना, यानी एनिमल्स। तबीयत, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। दर्द मतलब पीड़ा, पेन। सुस्ती, सुस्ती मतलब लेजीनेस, आलस। मदद, सहायता। फुर्ती यानी कि चुस्ती, एक्टिवनेस या फ्रेशनेस। ठीक है, तो आपको हिंदी वालों को ही लिखना है अपनी नोटबुक में। हर बार आप लिखते हो ना शब्दार्थ या कठिन शब्द, तो वो ये वाले आप लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। और अब हम इसकी बाकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। आओ अभ्यास करें, लेट्स डू एक्सरसाइज। तो जूम करते हैं फिर से। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखिए। पुनः मतलब दोबारा लिखिए। तबीयत, तबीयत अभी हेल्थ था ना, स्वास्थ्य। तबीयत लिखिए नीचे। दर्द, सुस्ती, खुशबू और महसूस। ठीक है, महसूस करना मतलब फील करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये तो हम अभी देखते हैं बोर्ड पर, है ना, ताकि कॉपी में भी आप लिख पाओ। तो हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, मगर ताकि बोर्ड पे मैं डायरेक्ट आपको क्लिक दे दूंगा, आप लिख लेंगे। तो चंपक वन में सभी जानवर क्यों दुखी थे? चंपक वन में सभी जानवर दुखी थे क्योंकि उनका साथी या उनका मित्र हाथी बीमार था। हाथी क्यों परेशान था? हाथी परेशान था क्योंकि उसका सर दर्द कर रहा था और उसको सुस्ती भी आ रही थी, है ना? यही आंसर होगा ना। हाथी की बीमारी को दूर करने के लिए कौन कौन क्या क्या लाया? तो हाथी की बीमारी को दूर करने के लिए चिड़िया फूल लाई, तितली फूलों का रस लाई, गाय दूध लाई, मधुमक्खी शहद लाई। ठीक है, सभी सही कथन के सामने सत्य और गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। कथन मतलब स्टेटमेंट, बात। ओके, सत्य मतलब ट्रू, असत्य मतलब फॉल्स। तो क्या चिड़िया बीमार थी? ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, इसी के आगे आप लिख देंगे। गाय हाथी के लिए दूध लाई। बताइए ये वाला वाक्य कैसा है, स्टेटमेंट सत्य या असत्य, लिख दीजिएगा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब टिक करना है जो भी सही है ऑप्शन। हाथी को कहाँ जलन हो रही थी? आँखों में, पैरों में या सिर में? तो ठीक है, बताइएगा कहाँ हो रही थी। और अगला है, क्या पीकर हाथी के अंदर फुर्ती आ गई? फ्रेशनेस, एक्टिव हो गया हाथी। दूध, रस या शहद? तो ये भी आप ही बताओगे, है ना। अब पढ़ते हैं गद्यांश, यानी ये छोटा सा हिस्सा, और फिर उसको आंसर करते हैं हम। तो तितली ने कहा था जो, और गाय ने कहा था, वो वाले डायलॉग्स लिखे हैं, आप एक बार पढ़िए और आंसर कीजिए। हाथी के सिर का दर्द कैसे कम हुआ? तो कैसे कम हुआ था? तितली जो फूलों का रस लाई थी ना, फूलों का रस पीकर हुआ था। ठीक है, और
नंबर 2 है खा, तितली दूध लेकर आई। इसके सामने लिखा है सही या गलत। आप बताइए फिर सही है या गलत है। और नंबर गा है विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टे। ज़्यादा का उल्टा क्या होगा? कम। कम लिख दीजिएगा यहाँ। और बाहर का उल्टा अंदर, इसका विलोम बन जाएगा अंदर। अब आगे चलते हैं नंबर 6 पर। किसका किससे संबंध है? मिलान कीजिए। गाय, चिड़िया, मधुमक्खी, तितली। रस, शहद, दूध, फूल। तो मैचिंग कर दीजिएगा। ये तो बहुत बार रिवाइज हो गया। सही शब्दों पर गोला लगाइए। हाथी की आंखों में जलन हो रही है या रहा है? जलन हो रहा है या जलन हो रही है? ठीक है, ये तो मैंने पहले बहुत बता रखा है ना। हिंदी में हमने चीज़ों को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना रखा है। तो जलन हम स्त्रीलिंग के जैसा मानते हैं, जलन हो रही है। सभी जानवर एक सभा करती हैं या करते हैं? ये भी आप ही गोला बनाएंगे। हाथी की सेहत अच्छी हो जाएगी या हो जाएगा? ये भी आप बताएंगे। सेहत के लिए आना है, हाथी के लिए नहीं। ठीक है, तो इतना ही काम है बस। आगे वाले को छोड़ दीजिए। हिंदी में आपको ये करना है। और इसके बाद अब मैं क्लिक भेज रहा हूँ आपको आपके क्वेश्चन आंसर के लिए इसी चैप्टर के। उसको आपको नोटबुक में करना है और नोटबुक में आपको वो शब्दार्थ भी करने हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।